हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अर्निंग ट्रीट्स। दोस्तों, आज मैं बताऊंगी कि एक आप न्यू ब्लॉग किस तरह से सेटअप कर सकते हैं। डोमेन ले ली, होस्टिंग ले ली, लेकिन उसके बाद वर्डप्रेस में आने के बाद आप ब्लॉग को किस तरह से अपना सेटअप कर सकते हैं और उसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट प्लगइन होते हैं उसको आपने इंस्टॉल करके जो है इसकी जो है सेटअप किस तरह से करना है। पूरी डिटेल वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 2023 के ही हिसाब से आपको पूरा सीखने को मिलेगा। उसके साथ मैं जो थीम कौन सी डाउनलोड करूँगी और उसके ऐड ऑन भी आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूँगी। मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा उसके ऐड ऑन बिल्कुल फ्री में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना। तो सबसे पहले गाइस, आपने जो है ना अपने प्लगइन सेक्शन में आ जाना है, ठीक है, और ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लगइन, सबसे पहला तो आपके पास जेट पैक ही है, ये आ रहा है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये जब इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद हमने लिखना है, उसके बाद ये आ रहा है एक्समैट एंटी स्पैम, ये भी आपने इंस्टॉल कर लेना है। 2 प्लगइन आपके सामने ही हो गए हैं, ठीक है। एक्टिवेट बाद में करेंगे जब सारे इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद आपके पास एक और प्लगइन है साइट किट, ये आपने ज़रूर इंस्टॉल कर लेना है। ये गूगल का अपना है और इससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप देख सकते हैं 3 मिलियन इसके एक्टिव इंस्टॉलेशन है, ठीक है। तो आपने इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। और भी देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे और तो नहीं दिख रहा है कोई भी, चलो लिख लेते हैं, ठीक है। साइट किट हो गया। उसके बाद आपने कर लेना है रैंक मैथ। आप और भी रैंक मैथ के अलावा आप जो है ऑल इन वन वाला भी कर सकते हैं, ऑल इन वन SEO भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली रैंक मैथ पसंद है तो इसलिए मैं रैंक मैथ ही करती हूँ इंस्टॉल, ठीक है। आपने रैंक में इंस्टॉल कर लेना है। उसके साथ इंस्टेंट इंडेक्सिंग फॉर गूगल, ये भी आपने इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपने, ये हो जाता है इंस्टॉल, दोनों हो गए। इसके बाद आपने जो है कॉन्टैक्ट फॉर्म इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ये आ गया कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। ये आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये वाला भी आप कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं, ठीक है। दोनों ही मतलब दोनों ही आपके अच्छे, आपकी थीम के साथ देखें। ये कंपैटिबल विद योर वर्जन, विद योर अनटेस्टेड है पर कंपैटिबल है, तो आप ये भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं ये वाला इंस्टॉल कर लेती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास कितने प्लगइन हो चुके हैं मैं देख लेती हूँ एक बार। तो 1 2 3 4 5 6 प्लगइन हो चुके हैं, ठीक है। अब ये आपने, ये आपकी मर्ज़ी, आपको रखना है रखें, वरना इसको आप डिलीट कर दें। तो मैं इनके प्लगइन्स को मैं डीएक्टिवेट करके डिलीट कर देती हूँ। डीएक्टिवेट कर देती हूँ सबसे पहले, ठीक है। और अब मैं इनको डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। अभी फ़िलहाल इनकी ज़रूरत नहीं है तो इसलिए इनको हम डिलीट ही कर देते हैं, ठीक है। ये डिलीट क्यों नहीं हुआ, 1 मिनट, डिलीट, यस। तो ये दोनों डिलीट हो गए। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 प्लगइन्स हैं। ये देखें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लगइन है। इसके अलावा और एक और प्लगइन है, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये वाला प्लगइन भी काफ़ी अच्छा है अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो। WP ऑप्टिमाइज़ करके इस प्लगइन का नाम है, ठीक है। और ये काफ़ी आपकी हेल्प करता है। ये देखें, ये आ गया था इधर, ये वाला, तो ये देख सकते हैं 1 मिलियन इसके जो है ना एक्टिव इंस्टॉलेशन है और इसके पूरे 5 स्टार हैं। ये बहुत अच्छा प्लगइन है। ये आपकी जो है सारी कैची को क्लीन करता है और आपकी जो JS स्क्रिप्ट वगैरह डाउनलोड आती है उसको भी ये जो है ना सही करता है, कंप्रेस करता है। और ये देखें स्पीड भी ज़्यादा देता है। तो ये ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा जो है ना प्लगइन है, आपकी इमेजेस को कंप्रेस करेगा, तो काफ़ी अच्छा प्लगइन है ये, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे दोबारा से देख लेते हैं। अब देख लेते हैं और कौन कौन से हमारे पास। ये देखें, ये एक इम्पॉर्टेंट प्लगइन है। इसके अलावा अगर आपने जो है एलिमेंटर से बनानी है उससे बना लें, या आपने जो है किसी और सॉफ्टवेयर से बनानी है, लाइक अपने अल्टीमेट ब्लॉग से बनानी है, तो मैं देख लेती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इनको प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं जेट पैक को कर लेती हूँ एक्टिवेट, ठीक है। जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे बोलेंगे सेटअप, तो हम सेटअप कर लेते हैं इसको। सेटअप पे आपने क्लिक कर देना है। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है।
तो ये हो गया, आपने अप्रूव के बटन पे क्लिक कर देना है, इसको कनेक्ट हो रहा है ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका काम, इतना काम कर लिया आपने। अब आपने यहाँ पे स्टार्ट विद जेटपैक फ्री, हमने फ्री वर्जन ही इसका फ़िलहाल के लिए यूज़ करना है, अभी पेड वाला नहीं लेना है, तो हम फ्री से ही इसको इंस्टॉल करने वाले हैं, ठीक है। आपने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है, दिस इज़ अ पर्सनल साइट, ठीक है। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। ये सब चीज़ें आपको अभी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब बाद में अगर आपकी साइट अच्छी हो जाए तो तब आप मतलब काफ़ी व्यूज़ वगैरह आने लगे तब आपने करना है, बेकार है अभी इंस्टॉल करना, ठीक है। ये हो गया, सिंपल हो गया आपका काम, ठीक है। अब आपने वापस से प्लगइन्स में चले जाना है, ठीक है। तो जेटपैक आपका इंस्टॉल हो चुका है, आपने इसकी सेटिंग में जाना है, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद आपके पास इस तरह से शो होगा, आपकी मर्ज़ी आपके, आपने इन सब को इस तरह से ही रखना है। परफॉर्मेंस में जाना है, परफॉर्मेंस में आपने भी कुछ भी इसको ख़ास ओपन नहीं करना है, इनमें से भी आपने किसी को भी ओपन नहीं करना है। शेयरिंग में आप अगर आप चाहें तो पोस्ट एंड पेजेस को अपनी शेयर कर सकते हैं फेसबुक पे, ऑटोमेटिकली ये जो है ना सोशल नेटवर्क पे शेयर हो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम में ही शेयर होगा, लाइक आपकी कुछ ही पोस्ट वगैरह शेयर होंगी, उसके बाद ये कहेगा भाई आप बाय करो हमसे इतने का, फिर तो मैं अभी इसको फ़िलहाल के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्ट किया गूगल, ये भी अपग्रेड करना पड़ेगा, तो हमें इससे अभी कनेक्ट नहीं करना गूगल एनालिटिक्स, हमारे पास इसके लिए दूसरा प्लगइन है, ठीक है। तो ये सारा हो गया हमारे साइड, इसके अंदर और कुछ नहीं करना। अब आपने प्लगइन्स में चले जाना है और आपने जो है ना एक्समेट एंटी स्पैम, इसको आपने एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है। ये एक्टिवेट हो रहा है फ़िलहाल। अब यहाँ पे आपके मैनुअली इंटर एन API की, ठीक है। अब यहाँ से आप ये वाली की जो है ना आप ये अपने पास आप कहीं लिख लें, यहाँ पे यही की जो है ना आपने अपने एक्समेट के साथ डालनी है, एंटी स्पैम को रोकेगा ये, ठीक है। ये अच्छा, काफ़ी अच्छा जो है सॉफ्टवेयर है इसका। तो कनेक्ट विद API की मैं कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये कनेक्ट हो गया, सही है। तो ये कनेक्ट हो गया, सही, आप देख सकते हैं एक इसमें एक्टिव एंड रेडी टू स्टॉप स्पैम, ठीक है। तो हमारे ये दो प्लगइन्स तो हो चुके हैं एक्टिवेट। उसके बाद आपने इंस्टेंट इंडेक्सिंग को भी आपने ऑन कर लेना है, इसको आप एक्टिवेट कर दें फ़िलहाल। उसके बाद आपने जो है ना रैंक मैथ और ऑप्टिमाइज, सबसे पहले हम WP ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि रैंक मैथ के अंदर इंस्टेंट इंडेक्सिंग भी आपने ऑन करना है, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा वो, तो हम पहले जो है WP ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं। ये एक्टिव हो गया, उसके बाद अपने सेटिंग पे चले जाना है। इसकी सेटिंग पे चले जाने के बाद यहाँ पे आपने सिर्फ आपका जो है आप कॉर्नर राइट पे देखेंगे कैच और मैनिफाई में आपका काम है, तो सबसे पहले आपने कैच को ओपन कर लेना है। कैच को ओपन करने के बाद आपने जो है ना इसके जो है इसमें कुछ भी नहीं करना है इन दोनों में, ठीक है। तो इसमें आपने जो है ना इनेबल पेज कैच, इसमें आपने सिर्फ इसको ओपन कर देना है, दैट्स इट। आपका सेव चेंजेस के बटन पर आपने क्लिक करना है और ये हो जाएगा। इसके बाद आपको जो है ना मैनिफाई पे जाना है, मैनिफाई में इनेबल मैनिफाई करना है सबसे पहले, ठीक है। इनेबल मैनिफाई करने के बाद आपने जो है जावास्क्रिप्ट में जाना है। यहाँ पे आपके पास ये ऑलरेडी जो ऑप्शन खुले हुए हैं आपने उसको नहीं छेड़ना है, CSS पे जाना है आपने जो है ना इनलाइन CSS, इसके ऊपर आपने जो है ना क्लिक कर देना है। उसके बाद हमने फ़ॉन्ट्स में जाना है, तो एज इंक्साइड लोड फॉर्म फ्रॉम गूगल फॉन्ट यूजिंग जावास्क्रिप्ट, इसको आप ओपन नहीं करें, आप इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ये जो है ना प्रॉब्लम करता है, पर चलो ये ओपन कर लेते हैं, पर बाद में हम इसको देख लेंगे, ठीक है। ओके हो गया, आपने इसको ओपन करके आपने सेव चेंजेस के बटन पे ज़रूर क्लिक करना है, वरना सारा जो है ना आपका जो है ना पूरा वेस्ट हो जाएगा जो भी सेटिंग कर रहे हैं। उसके बाद में फोर्स HTTPS को भी यहाँ पे सेटिंग में जो है ना सेव सेटिंग के बटन पे क्लिक कर देना। उसके बाद प्रीलोड में और एडवांस में कुछ नहीं करना, ये आपका काम हो गया इसका भी, ठीक है। अब आप चले जाते हैं प्लगइन्स में वापस। उसके बाद आपने जो है ना रैंक मैथ को एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है। मैं इसको रैंक मैथ को एक्टिवेट कर लेती हूँ। ये बोला कनेक्ट योर अकाउंट, तो मैं अकाउंट कनेक्ट कर लेती हूँ सबसे पहले, ठीक है। मैं आपको एक और चीज़ के अंदर बता देती हूँ, ठीक है। अगर आपको रैंक मैथ का जो है ना आपको रैंक मैथ का आपको प्रो वर्जन चाहिए, तो आपने जो है ना मेरे टेलीग्राम में चले जाना है, वहाँ पे मैं रैंक मैथ का प्रो वर्जन भी आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है।
तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं ये डाउनलोड कर लेती हूँ। ठीक है, इंस्टॉल हो रहा है आपका। इसको जो है ना प्रो वर्जन जो है ना मेरे आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आपने टेलीग्राम में जाके जो है ना आप देख सकते हो ऑलरेडी ये जो है ना यही है, तो मैं इसको भी नहीं करती। ये वाला SEO प्रो ही मेरे पास अपलोड हो रहा है और करंट भी SEO है, तो ठीक है मैं इसको फिर रहने देती हूँ। तो मैं वापस इंस्टॉल प्लगइन पे चली जाती हूँ, तो यहाँ पे आ जाती हूँ। इसके अंदर आप फेसबुक से कनेक्ट कर सकते हैं, गूगल से, वर्डप्रेस से, तो हम लोग इसको गूगल से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, आपकी ईमेल आएगी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपने इसको अलाउ कर देना है। ये अलाउ हो गया है, ठीक है। ओके एक्टिवेट नाउ के बटन पे आपने इसको क्लिक कर लेना है। ठीक है, इजी या एडवांस, आपने एडवांस चूज़ करना है और स्टार्ट विजिट कर देना है। उसके बाद आ रहा होगा आपका पर्सनल ब्लॉग है, आपका क्या है, ब्लॉग का क्या नाम है, ये सब चीज़ें आ रही होंगी। जब आप गूगल पे अपना जो है लोगो लगाएंगे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने नहीं लगाया तो फिलहाल यहाँ पे नहीं शो हो रहा। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने इसको ऐसे ही ऐसे ही इसको रहने देना है। ठीक है, तो इसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने इन सबको ऑन कर देना है। ठीक है, हमें इन सब का जो है साइट मैप चाहिए, तो हमने सबको ऑन करके सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करा। उसके बाद आपके पास ये शो हो रहा है, आपने इस दोनों को ऑन करके इसको ऑफ ही रहने, ये डिफ़ॉल्ट हुआ हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, आपने ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू और सेटअप एडवांस विजिट पे क्लिक कर देना है। अब हमारा रोल मैनेजर का कोई काम नहीं है, अभी सेटअप ही नहीं हुआ हुआ ब्लॉग का, तो हमने इसको ऑन नहीं करना फ़िलहाल के लिए, अभी हम इसको रहने देते हैं। ठीक है, आपने 404 डायरेक्ट को आपने ऑन कर लेना है और रीडायरेक्शन को भी आपने ऑन कर लेना है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो है आर्टिकल जो है ना, आर्टिकल है, बुक है, क्या है, तो हम इसको जो है ना जॉब पोस्टिंग है यहाँ पे, तो हम इसको जो है ना फ़िलहाल आर्टिकल ही रहने देते हैं। यहाँ पे आपने ब्लॉग पोस्ट चूज़ कर लेना है और यहाँ पे भी आपने ब्लॉग पोस्ट ही चूज़ कर लेना है और सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारा सिंपल सा सेटअप तैयार हो गया है। ठीक है, अब आप इसका प्रो वर्जन डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑन हो जाएंगी। अगर वीडियो का साइट मैप वगैरह चाहिए तो स्कीमा वगैरह हमारा ऑन हुआ हुआ है ऑलरेडी। अगर आपको वेब स्टोरी क्रिएट करनी है तो आपने वेब स्टोरी का जो प्लगइन है गूगल वेब स्टोरीज़, वो आपने डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा, आपने इसको भी ऑन कर लेना है। तो फिर ये इसको भी जो है ना साइट मैप में डाल देगा। तो ये इसका सिंपल सा हो गया। आप इंस्टेंट इंडेक्सिंग पे चले जाना है। सबसे पहले हम इसकी जनरल सेटिंग पे चले जाते हैं। बल्कि जनरल सेटिंग में क्या करना है, सिर्फ कैटेगरी बेस आपने इसको ऑन कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे सेव कर लेना है इसको। ठीक हो गया। उसके बाद ब्रेड क्रम में आपने इनेबल ब्रेड क्रम कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन अच्छा लग रहा है वो कर लेना है, जैसे कि मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं ये कर लेती हूँ। उसके बाद हमने इसको सेव कर लेना है। ठीक है, अब वेब मास्टर 2 में अगर आपका गूगल में आपने जो है ना गूगल सर्च कंसोल अगर आप इसका ऐड करते हैं तो आपने जो है ना यहाँ पे उसका लिंक वगैरह लिखना होगा। अभी फ़िलहाल हमारे पास नहीं है, हमने गूगल सर्च कंसोल को ऐड नहीं किया, तो यहाँ पे अभी हमने क्या आपके बिंग में भी आपने वेब मास्टर टूल में जो है ना अपनी साइट को रजिस्टर करना है, तो आप यहाँ पे भी उसका डाल सकते हैं। उसको भी जो है ना साइट मैप उसका बना देगा। ये बेदू है और ये इंडेक्स वगैरह भी है, पिंटरेस्ट भी है यहाँ पे। ठीक है, और ये बाकी सारे भी हैं। अदर में आपने कुछ नहीं करना है, इसको भी आपने नहीं छेड़ना है, इसको भी नहीं छेड़ना है, अंडरस्टैंड कर देना है। उसके बाद आपने ये आप कर सकते हैं एनालिटिक में आपने कनेक्ट गूगल सर्विस के बटन पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने रैंक मैथ को SEO को अलाउ कर देना है और कंटिन्यू के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये आ गया है। यहाँ पे सर्च कंसोल की थोड़ी सी डिटेल्स आ गई हैं। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है आपकी साइट कौन सी है, तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है आपकी साइट का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे फ़िलहाल यहाँ पे ख़ुद ही से ही ये जो है ना फैच कर लेगा साइट को। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी वगैरह चूज़ करनी है, तो यहाँ पे हमारी तो फ़िलहाल कोई भी प्रॉपर्टी नहीं आ रही है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हम ना कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है यहाँ पे, ये
तो यहाँ पे नहीं आ रही, तो हमने क्रिएट न्यू प्रॉपर्टी कर लेनी है। ठीक है, ठीक है, ये न्यू प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई हमारी खुद ही से ना। ये देखो न्यू प्रॉपर्टी ये जो है ना इसी में क्रिएट हुई है, गूगल एनर्जी ये 4 में। ठीक है, अब आपने इसको ना सेव कर लेना है फ़ौरन से। सेव हो रहा है, सेव हो गया। ठीक है, अब ये सेव हो गया है, एनालिटिक्स भी हो गया है। उसके अलावा रीडायरेक्शन में आपने जो है ना रीडायरेक्ट टू होम पेज कर लेना है, सेव चेंजेस कर लेनी है। रीडायरेक्ट टू होम पेज हो जाएगा तो 404 का एरर नहीं दिखाएगा ये आपकी साइट पे। जनरल सेटिंग कंप्लीट हो गई। अब टाइटल्स एंड मेटा में आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप ये जो सेटिंग हुई है, ठीक है, ये ऐसे ही रहने देना है, बिल्कुल सही सेटिंग हुई है। उसके बाद लोकल एसईओ में आना है। यहाँ पे आपको कुछ खास नहीं करना, यहाँ पे लोगो आपने डाल लेना है। जब आप अपनी वेबसाइट में लोगो लगाएंगे तो यहाँ पे खुद ही से फैच हो जाएगा, तो आपने इसको नहीं छेड़ना है। सोशल मेटा में आना है आपने। अगर आपके पास फेसबुक पेज है तो यहाँ पे उसका लिंक डालना है। उसके बाद फेसबुक एडमिन मतलब फेसबुक की डिटेल है, ट्विटर यूज़र नेम यहाँ पर डाल के सेव चेंजेस के बटन पर क्लिक कर देना है। मेरे पास अभी तो कुछ भी नहीं है तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ, जब बनाऊँगी तो फिर यहाँ पर अपलोड कर दूँगी। उसके बाद होम पेज पर जाना है। होम पेज में ना अगर आपको इस तरह से दिखाना है तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं, वरना आप सिंपल मैं आपको ये कहूँगी कि आप यहाँ पे ऐसे दिखा दो। ऐसे दिखा दो कि ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेटा डिस्क्रिप्शन में आपने यहाँ जाना है और यहाँ पे सिर्फ लिखना है डिस्क, तो यहाँ पे आ जाएगा साइट डिस्क्रिप्शन। इस तरह से आपने कर देना है और इसको आपने सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी सेटिंग है, ये आपने ज़रूर फॉलो करनी है। ठीक है, इससे आपकी पेज की एसईओ बहुत अच्छी होगी। उसके बाद आपने यहाँ पे आके देख लेना है, यहाँ पे तो ये सारा सही आ रहा है, ये सारा तो सही है। ठीक है, ऑथर रोबोट मेटा देख लेना आपने, नो इंडेक्स है या इंडेक्स है। ठीक है, तो मैं इसको नो इंडेक्स पे इसको ऐसे ही रहने देती हूँ। मिस पेज में आपने क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। इस पेज में ना आपने इसको भी ऑन करना है, इसको भी ऑन करना है, इसको भी ऑन करना है। ठीक है, नो इंडेक्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड पेज है, नो इंडेक्स पेजिनेटेड सिग्नल पेज है, नो इंडेक्स सब पेजेस। ओके, तो उसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद पोस्ट में आ जाना है। पोस्ट आपको किस तरह से डालनी है, ठीक है, ये आपने देख लेना है। आपने सिर्फ टाइटल डालना है या फिर आपने जो है ना उसकी इन्फॉर्मेशन, तो मैं साइट नेम हटा देती हूँ क्योंकि साइट नेम की इतनी ज़रूरत नहीं होती। और ये मैं देख लेती हूँ, 1 मिनट, इसको हटा दे के कैसा लगेगा। हाँ, ऐसे ही सही है, ऐसे ही अच्छा लग रहा है ना, सही है, ऐसे अच्छा लग रहा है। ओके, बाकी आपने यहाँ पे इसको ऐसे ही robot.txt पे ये इंडेक्स है, सही है। चलो सेव चेंजेस के बटन पे आपने क्लिक कर देना। जिस तरह से मैं सेटिंग कर रही हूँ उसी तरह से आप लोग सेटिंग कर लें। ठीक है, उसके बाद पेजेस में, अब पेजेस इतने बड़े नहीं होते तो ऐसा सही है। उसके बाद कैटेगरीज ये सब भी सही है। टैग्स भी सही है। तो ये टाइटल एंड मेटा सही है। अब इंस्टेंट इंडेक्सिंग साइट मैप आ गया, तो साइट में भी आपका इधर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग साइट मैप डाल सकते हैं। उसके लिए आपने जो है ना गूगल सर्च कंसोल आपने क्रिएट कर लेना है। पहले मेरे पास है गूगल सर्च कंसोल, मैं देख लेती हूँ मेरे पास ये जो साइट है ये आ रही है सर्च कंसोल में कि नहीं आ रही है। तो ये वाली साइट तो नहीं है, तो मैं इसको जो है ऐड न्यू प्रॉपर्टी करती हूँ। ठीक है, URL आप यहाँ पे जो है ना इंटर डोमेन और सब डोमेन इंटर URL। ठीक है, डोमेन नेम आपने यहाँ पे लिखना है। तो मेरा डोमेन नेम है, डोमेन नेम कहाँ गया, 1 मिनट, कॉपी लिंक किया और एक कहाँ गया, ये हो गया। आपने सिर्फ यहाँ पे डोमेन नेम लिख लिया, तो ये मेरी डोमेन है। यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, ठीक है, ये जो है ना, लेकिन हमारी डोमेन है तो इन ऑल URL अक्रॉस ऑल डोमेन्स। ठीक है, ऑल URL अक्रॉस HTTPS रिक्वायर्ड DNS वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे आपने ये डाल के यहाँ पे आपने ये हटाना है सबसे पहले। तो आपके पास कंटिन्यू आ जाएगा, आपने इसको कंटिन्यू कर लेना है। ये वेरीफाइंग प्रॉपर्टी कर रहा है, तो सबसे पहले आपने, मैं आपको सिंपल सा बता देती हूँ,
यहाँ पे आपने जो है ना क्या करना है, ये जो है ना वेरीफाई करना है आपने, ठीक है। ये आपने जो है ना ये वाली चीज़ आपने इसको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने साइट मैप में जाना है, ठीक है। और टाइटल्स एंड मेटाज में नहीं जाना, बल्कि इधर जाना है। 1 मिनट कहाँ गया। सर्च कंसोल आता है तो इसमें आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना और सेव कर लेना है इसको, ठीक है। जब आप इसको पेस्ट करके सेव कर लेंगे उसके बाद आपने वापस अपने सर्च कंसोल में आना है और वेरीफाई करना है, ठीक है। तो वो जो हमने रैंक मैथ में वो जो एनालिटिक्स डाले थे उससे जो है ना इन्होंने ख़ुद ही से ही यहाँ पे जो है ना हमारी जो है ना यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल में ऐड कर दिया प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो साइट मैप जो आ रहा है इसके अंदर हमने जो ऐड करना है। तो हमारे पास जो ये आ रहा था, ठीक है, इंस्टेंट साइट मैप सेटिंग में यहाँ पे आपने इस चीज़ को उठाना है, ठीक है। मैं पोस्ट पे इस चीज़ को उठाना है आपने और यहाँ पे आपने इसको कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने सबमिट करना है, ठीक है। इस तरह से आपने करना है, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल के लिए एरर आ रहा है क्योंकि अभी तो हमने इसको बनाया है तो थोड़ा टाइम लगेगा। मैं पोस्ट का भी डाल के देख लेती हूँ एक बार, ठीक है। तो ये अभी तो फैच नहीं करेगा क्योंकि अभी तो इसको बनाया है बेचारे को। तो पोस्ट साइट मैप, ठीक है। अभी तो कुडंट फैच कर रहा है, चलो कोई बात नहीं। अभी ये थोड़ी देर में जब सही हो जाएगा तो हम लोग इसको ट्राई करके देखेंगे दोबारा से, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद इंस्टेंट इंडेक्सिंग आएगा। यहाँ पे आपकी कोई भी पोस्ट हो गया, आपने इसको ऐसे तो सेंड टू API कर देना, यहाँ पे सक्सेस आ जाएगा। तो आपकी पोस्ट जो है ना खुद ब खुद जो है इंडेक्स होने चली जाएगी गूगल के पास। उसके बाद है 404 मॉनिटर है इधर, ठीक है। यहाँ पे आपका बिल्कुल खाली होगा, सही है। उसके बाद रीडायरेक्शन है, आप किसी पेज को रीडायरेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड न्यू करके रीडायरेक्ट कर सकते हैं। SEO एनालाइज़र है, ठीक है। आपने इसको स्टार्ट कर देना है तो आपकी जो भी साइट है, ठीक है, वहाँ पे उसका जो है एनालाइज़ करेगी और आपको बता देगी आपकी साइट कितनी अच्छी जो है ना SEO करी। तो आप देख सकते हैं 82% अभी फ़िलहाल सेट हो गया, जबकि मैंने कोई भी इसकी SEO नहीं किया, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेटस एंड टूल्स। यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के देखें, यहाँ प्रीवियस वर्जन है और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये हमने अभी इसका कोई भी काम नहीं है इसका, फ़िलहाल हमने अभी सेट ही नहीं किया है कुछ भी। उसके बाद हेल्प एंड सपोर्ट है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी सेटिंग में आ जाना है, ठीक है। हमने सेटिंग में अभी कोई भी सेटिंग ही नहीं की है। यहाँ पे आपके पास साइट टाइटल आएगा। उसके बाद आपने टैग लाइन कोई भी डाल देनी, जो भी आपको सही लग रही है कि ये वेबसाइट आपने किस लिए बनाई है, क्या क्या है। उसके बाद आपकी साइट का नेम वगैरह आ जाएगा, यहाँ पे आपकी साइट डिटेल आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपने राइटिंग में चले जाना है। राइटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं छेड़ना है, इसको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद रीडिंग में जाना है। रीडिंग में आपके पास अगर ये ऑन है तो टिक लगा हुआ है इस तरह से, तो आपने इसको ऑफ कर देना है, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना सर्च इंजन में इंडेक्स होने से पेज को रोकता है, ठीक है। आपने इसको नहीं करना है, इसको आपने ऑफ ही रखना है। उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा तो आपने इसको ऑफ़ कर देना है, क्योंकि ये बेकार की जो है ना उल्टी सीधी जगहों के आपके पास कमेंट्स आ रहे होते हैं, आपने इसको ऑफ़ कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी आप अपना जो है लोगो चूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं ये चूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसको सेव कर लेती हूँ। उसके बाद हमने मीडिया पे आ जाना है। मीडिया में आने के बाद इसको ऐसे ही रहने देना, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। उसके बाद परमालिंक में आ जाना है। परमालिंक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने इसको पोस्ट नेम करना है, ठीक है। इसको अपने पोस्ट नेम रखना है और यहाँ पे सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज आता है, वो रहने देना है। इसको ऐसे ही रहने देना है अभी फ़िलहाल के लिए।
अच्छा, जब यहाँ पे हमने परमालिंक, ये मुझे पहले कर लेना चाहिए था सेटिंग, परमालिंक चेंज किया तो अब हम इसके साइड मैप में जाके देखते हैं इसके अंदर क्या चेंजेस हुए। देखें अब साइड मैप बिल्कुल सही हो गया। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करती हूँ और मैं वापस से यहाँ पे इसको पेस्ट करके देखती हूँ कि अब किस तरह से ये शो कर रहा है। तो अभी भी ये एरर ही आ रहा है। चलो ये जो है ना साइड मैप सक्सेसफुली वैसे हो गया, लेकिन एरर दिखा रहा है, बट ये हो जाएगा सही, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें पेजेस वगैरह बनानी है, वो हम लोग जो है ना नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अभी फ़िलहाल ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया है। आपको बेसिक सेटिंग मैंने बता दी, बेसिक प्लगइन्स वगैरह मैंने आपको बता दी है। इसके बाद हम लोग पेजेस क्रिएट करेंगे और साइट को जो है क्रिएट करना सीखेंगे। तो यार वीडियो वैसे ही लंबा हो गया। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।